अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आपको बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। सर मैं मौजूद हूँ, एक संगम है, मुझे जिस तरह से मैं नाम बता देता हूँ। हमारे मोहिउद्दीन साहब हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका में होते हैं। 26 साल पहले कराची से वो अमेरिका चले गए, लेकिन उससे पहले 81-82 तक उनका जो बचपन और लड़कपन है वो मीरपुर ख़ास में गुजरा। मैं आज उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मोहिउद्दीन साहब का घर हुआ करता था, रिहाइश हुआ करती थी। उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताया, क्या माशाल्लाह से उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, शीन काफ उनका कितना दुरुस्त है। मैं बहुत मुतासिर हुआ उनसे, और वो ऑडियो उनकी परमिशन के साथ मैं अपनी इस वीडियो में भी ज़रूर ऐड करूँगा। तो किस्सा मुख्तसर, ये एक पेंट हाउस है और यहाँ जो बैठे हुए थे साहब, उन्होंने मुझे बिल्कुल दुरुस्त एड्रेस समझाया। और जो चीज़ आप अभी नहीं देख रहे वो कैमरे के पीछे है, वो लाल बिल्डिंग जो अब लाल नहीं रही, लेकिन जो यहाँ के पुराने रिहायशी हैं उन्होंने बताया कि सर ये कभी लाल हुआ करती थी। और यही सुपर कमाल मार्केट है, इसके पीछे कुएं वाली गली भी है। कुआं हमने देखा नहीं लेकिन होता था कभी, और ये टोराबाद का इलाका है। तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आप लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं। और जब आप ये कहते हैं कि भाई कितनी परेशानी से आप जाते हैं, सर ये सारी परेशानियां एक लम्हे में ख़त्म हो जाती हैं उस वक्त जब आप कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा। सर ये जो आप इसको दाद समझें, मेरी हौसला अफजाई समझें, या फिर वो आपका जो खुशी का इजहार होता है, सर उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेमोल है। इस बात का अंदाज़ा वो लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं जिन्होंने पहले 47 में पाकिस्तान की पार्टीशन के वक्त अपने घर बार छोड़े, इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और उसके बाद यहाँ उन्होंने अपना एक घरौंदा बनाया, वहाँ स्टेबल हुए, और फिर किसी कारण किसी वजह के साथ उनको अपना ये इलाका भी छोड़ना पड़ा। कुछ लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट हो गए और कुछ लोग बैरून मुल्क चले गए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। मीरपुर ख़ास के लोग, मीरपुर ख़ास की गलियाँ, ये हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, ये आसमान, ये ज़मीन, सब आपको सलाम पेश करते हैं। मैं उन लोगों की फ़ुटेज भी ज़रूर दिखाऊंगा जिन्होंने मुझे दुरुस्त एड्रेस से मुतला किया, और मैं आपको सुपर कमाल मार्केट और उसके पीछे कुएं वाली गली, और जो घर मोहिउद्दीन साहब आपने कहा एक लाल बिल्डिंग होती थी, अब मुझे लगता है कि शायद इसी लाल बिल्डिंग के फ्लैट में आप रहते थे या कोई और जगह थी, मैं वो दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। और आपने कहा था अप्वा स्कूल के अंदर आपने प्राइमरी की, मैं आपको अप्वा स्कूल तक ले जाने की भी भरपूर कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। और कम्प्रहेंसिव हाई स्कूल का भी मुशाहिदा या मुआयना मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। मोहिउद्दीन साहब, ये संगम है लालचंदाबाद का, ये चौराहा आप देख रहे होंगे, ये सामने से जो सड़क आ रही है ये तस्वीर महल पैलेस सिनेमा मार्केट से, और जिस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ ये टोराबाद है, और ये है सुपर कमाल मार्केट। ये आप देख रहे हैं सामने। मोहिउद्दीन साहब, अगर आपको याद आए कुछ यादें, और इसके बैक साइड वाली गली कुएं वाली गली है, और इसके साथ जो मुत्तसिल इमारत आपको नज़र आ रही है न्यू बन चुकी है। तो यहाँ जो मेहरबान थे उन्होंने मुझे बताया कि कभी ये लाल बिल्डिंग के नाम से मशहूर थी और इस पर लाल रंग हुआ था। हमने बचपन में अपनी तस्वीरों में देखा है। जो यहाँ मुझे साहब मिले उन्होंने कहा कि भाई मैं जब अपने अब्बा की शॉप पर आया करता था 81, 82 या 83 में, तो उस वक्त की कुछ तस्वीर मैंने देखी हैं जिसमें इस बिल्डिंग का रंग लाल होता था। तो 18 या 20 साल तक आप यहाँ रहे। तो सर ये मैं इसके सामने की कुछ इमारतें, क्योंकि एक इमारत पुरानी है मोहिउद्दीन साहब, अगर आपको याद आए तो मैं वो आपको इमारत दिखाता हूँ जो टोराबाद में मौजूद है। हाँ, तो ये वो आपकी बिल्डिंग जो मैं पहुँचा हूँ, अगर सही पहुँचा हूँ तो मैं, अल्लाह करे कि मेरी मेहनत जो है उसका फल मुझे मिले जब आप ये कहें कि हाँ यही वो बिल्डिंग है। तो ये खिप्रो स्टैंड रोड, बस टर्मिनल कभी वहाँ हुआ करता था, और यही रोड आगे उमरकोट और फिर सिंदड़ी, खिप्रो और सांगड़ जाएगा। और ये बिल्डिंग ये कदीम है, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, जिस तरह की लकड़ी की बालकनी लगी हुई है इसमें, तो ये पुराना बना हुआ है। और ये गली टोराबाद के अंदर जा रही है, छोटी गली है, ठीक है। अब मैंने बड़ी बी को देखा था, एक बालकोनी में झाड़ू दे रही थी कुछ देर पहले, उनसे तो मैं बात नहीं कर सका, लेकिन वो पुराने रिहायशी यहाँ की। तो ये एक बिल्डिंग यहाँ पर अभी पुरानी खड़ी हुई है, लेकिन ये वाली बिल्डिंग जो है ये अब पुराने वाला वजूद तो खो चुकी है, नए कालब में ढल चुकी है। तो यहाँ पर एक नई बिल्डिंग है और इसमें फ़्लैट भी मौजूद है।
और मैं यहाँ आया हूँ तो लगे हाथों में उनके फुटेज भी आपको दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एड्रेस बताया। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, थैंक यू थैंक यू। ये इनकी शॉप है यहाँ पर, जावेद कलर सेंटर, कलर शॉप है ये। यानी कि अगर आपने अपनी दीवारों को पक्के वाले रंग कराने हो, जिस तरह से कमर्शियल में बताया जाता है कि बारिश आए, तूफ़ान आए, धूप आए, आपकी दीवारों का रंग ना जाए, आपका रंग चाहे उड़ जाए लेकिन आपकी दीवारों का रंग नहीं जाएगा, तो वो ये है। ये संगम पर ही है, टोराबाद और लालचंदाबाद के। मोहिउद्दीन साहब, ये सुपर कमाल मार्केट की बैक साइड है, ठीक है, और ये बैक साइड वाली गली है। इसी गली में जो आपने कहा है कि कुएं वाली गली या कुआं हुआ करता था। चले मोहिउद्दीन साहब, मैं उस गली में हूँ, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई कुएं का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कुएं वाली गली होती थी, ठीक है, लेकिन कुएं का नहीं पता। ये पिछली तरफ कमाल मार्केट के पिछली तरफ का इलाका है, और ये बिल्डिंग फ्लैट सामने से भी मैंने आपको दिखाया था, पीछे से भी दिखा रहा हूँ, पिछली गली से, बैक साइड से। लेकिन ये कि अब ये बिल्कुल न्यू बन चुकी है। अगर कुछ याद आएगा सर आएगा, याद आएगा। तो ये बैक साइड वाली गली, सफाई सुथराई के निज़ाम, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर अच्छा लगता है वीडियोस देखकर, लेकिन सफाई नहीं है। वाकई बारिशों के बाद बहुत बुरी सूरत हाल हुई है, रोड रास्ते टूट चुके हैं, अच्छे खासे, पहले हालत काफ़ी बेहतर थी मेरा ख्याल है। मैंने आपको लाल बिल्डिंग सुपर कमाल मार्केट उसका फ्रंट और उसके बैक साइड से आपको दिखाया, वहाँ भी एक कुआं होता था। अब मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन ली है। ये जो बिल्डिंग सुपर कमाल मार्केट, उसके साथ ये लाल वाली बिल्डिंग, उसके सामने टोराबाद में ये एक पुरानी बिल्डिंग, ये टोराबाद की पहली गली, फिर ये दूसरी गली, फिर एक बिल्डिंग ये है। मुझे लगा था शायद आपने वो कहा है लाल बिल्डिंग, लेकिन मैंने आपकी ऑडियो गौर से सुनी है तो आपने कहा कि उसके बिल्कुल सामने टोराबाद की जो दो गलियां हैं, तो टोराबाद की एक गली तो ये सामने नज़र आ रही है, दूसरी इस पुरानी बिल्डिंग के साथ नज़र आ रही है, फिर आगे तो वो जो है वो मेन रोड शुरू हो जाएगा टोराबाद वाला। तो ये दो गलियां हैं टोराबाद की। तो आप अगर उस बिल्डिंग में, पुराने वाली में नहीं रहे तो इस बिल्डिंग में रहे होंगे, ठीक है मोहिउद्दीन साहब। ये बिल्डिंग अभी नहीं बन गई है, लेकिन वो कह रहे हैं लोग कि पहले यहाँ पुरानी हुआ करती थी तो उसे तोड़वा कर नहीं बनाया गया। तो ये जो इलाका है, ये सामने जो आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी, ये इसकी बैक साइड पर नंबरी है, जिसके बारे में आपने कहा था कि हिंदू कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी हुआ करती थी। तो हाँ, अब भी यहाँ रहते हैं, कोशिश करेंगे कि यहाँ की भी वीडियो बनाएं। तो मेरा ख्याल है जो तीन चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी हो रही थी, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है इन सब जितनी मैंने आपको इमारतें दिखाई, इनमें से कोई एक इमारत ज़रूर आपकी जाए पैदाइश रही है। मुझे लगता है मैं वीडियो को एडिट ना करूं तो पता चले कि हम कितनी, नहीं यार फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं ये कहूं कि मैं कितनी स्ट्रगल कर रहा हूं। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये वाली हो सकती है। मोहिउद्दीन साहब, मैं अफवाह स्कूल में मौजूद हूँ। पूरे अफवाह स्कूल की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, वजह कि बच्चों की यकीनन हमें परमिशन हासिल नहीं होगी, और फ़र्दन हर बच्चे से परमिशन लेना भी मुश्किल है कि हम उनसे ये परमिशन लें कि आपकी वीडियो बनाएं या ना बनाएं, तो ये एक गैर इखलाकी चीज़ हो जाएगी। इस वजह से मैं सिर्फ कुछ हाल आपको दिखा पाऊँगा। स्कूल इस वक्त लगा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा पूरे स्कूल की नहीं बना पाऊँगा। मैं आपको मैम का कमरा दिखाता हूँ, अफवाह स्कूल का बाहर का मंजर भी आपको दिखाऊँगा, और कुछ मैम के तासुरात भी जो इस वक्त मौजूदा स्कूल की HM है, उनसे कुछ बातचीत भी आपके बारे में, या स्कूल के वो बच्चे जो पहले कभी इसी स्कूल में पढ़ते थे वो भी साथ ऐड करेंगे। ये स्कूल के अंदर का मंजर है, बच्चे हैं कमरों में। मैं आपको मैम का कमरा दिखाता हूँ। ये मौजूदा स्कूल की जो HM है मैम हमारी, ये उनका ऑफिस है। तो आप अगर कभी यकीनन उस वक्त पता नहीं मुझे ये कमरा होगा या नहीं होगा 78 या 79 में, लेकिन एक फ़ील तो आप करेंगे कि भाई हाँ, हम भी जाया करते थे हेड मास्टर साहिबा के कमरे में। तो मैम जो इस वक्त यहाँ पर हैं, ये बोर्ड है, ये बोर्ड तो बाद में ही लगा होगा, लेकिन कुछ याद आएगा, रिलेट कर पाएंगे फ़ील। और ये स्कूल ने जो मुख्तलिफ़ वक्तों में हुस्न कारकर्दगी, नुमाया कारकर्दगी, कुछ टैबलोज, परफॉर्मेंसेस कौमी त्योहारों के मौके पर, उनमें ये जो है वो कप जीते हुए। और ये जो कल परसों जो प्रोग्राम हुआ था वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से, वहाँ भी एक परफॉर्मेंस आप वीडियो में देख भी चुके होंगे। तो ये देखिए, ये एक शील्ड है, अवार्ड है, जो कि वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर अफवाह स्कूल को मिला है। तो आपने कल, मैडम अस्सलाम वालेकुम,
आपने कल आप स्टेज पर भी आई थी ना? जी जी हाँ, बेस्ट टीचर का। बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। मेरा नाम है बर्नाडेट तारसिस। गुड, ज़बरदस्त। तो मोहिउद्दीन साहब, ये बेस्ट टीचर्स अभी भी हैं यहाँ के भाई, आपके ज़माने में भी थे अप्पा स्कूल के। तो ये तो मेरे सामने का वाक़या है, परसों जो वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर आपने तकरीब देखी, उसमें इन्हें भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। तो मोहिउद्दीन साहब, इस वक्त मौजूदा जो मैम हैं, HM हैं अप्पा स्कूल की, वो क्या कहती हैं उन तमाम बच्चों के बारे में जो कभी यहाँ पढ़ कर गए? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहिउद्दीन साहब? ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप यहाँ से पढ़ के गए हैं, यहाँ से और भी बच्चे पास आउट करके गए थे। वक्तन बवक्तन वो अपने मुल्क में जब भी आते हैं तो अप्पा स्कूल में आते हैं और अपने स्कूल को देखते हैं। बेटा, स्कूल अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बाहर हैं, अपने मुल्क के लिए तरक्की करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। यहाँ पर जितने भी बच्चे बाहर से आते हैं जाए ना, तो देखते हैं अपने स्कूल को तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमें भी खुशी होती है कि जो स्टूडेंट अप्पा स्कूल से पढ़ के गए हैं वाकई उन्होंने नाम रोशन किया है। अप्पा स्कूल मीरपुर खास का बेस्ट स्कूल है। आपको इस ऑफिस का लुक देखकर भी फील होगा कि ये लाइक ए प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना। तो आप जहाँ भी रहें, हमारी विशेष आपके साथ है। हमेशा खुश रहें, अपने असातिज़ा के लिए दुआएं किया करें, अपने स्कूल के न तरक्की के लिए दुआएं किया करें। और जब भी आपका पाकिस्तान या मीरपुर आना हो तो आप यहाँ मीरपुर में अप्पा स्कूल में ज़रूर आएंगे, लाजमी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अली मुनव्वर जी, ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं वॉइस। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं वीडियो भी भेजूँगा, मौका मिला तो। लेकिन क्या आप वॉइस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वो टोराबाद जो कमाल सुपरमार्केट के सामने 2 गलियाँ, उनमें से एक गली जिसमें कुआं है, उसके सामने वाला कोने का ऊपर का घर था जहाँ मेरी रिहाइश थी। और अप्पा स्कूल, कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल, SL कॉलेज, यही इदारे रहे तालीम के लिए। शुक्रिया बहुत आपको, तकलीफ़ की मादरत। इंशाल्लाह अगर मौका मिले और आप मुनासिब समझें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, आपसे बात करके भी खुशी होगी। सामने एहतजाज प्रेस क्लब के सामने, और उसके साथ एक पार्क है, गुलिस्तान बल्दिया पार्क कहलाता था, लेकिन इसका नाम तब्दील हो चुका है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क। और ये अप्पा स्कूल में पढ़ने वाले तो जानते होंगे, अप्पा स्कूल की बिल्डिंग भी इसके दूसरी तरफ सामने ही है। तो उसके साथ स्टेट लाइफ बिल्डिंग, जिसे अमूमन हमारे बच्चे तो लाल बिल्डिंग कहते हैं भाई। और ये अप्पा स्कूल के अंदर का मंजर मैंने आपको दिखाया है। तो मैम से भी बात की, रुबीना नारेजो साहिबा से। ये स्कूल की तरफ वो वाला हिस्सा है जो कि हैदराबाद रोड की तरफ का हिस्सा है, ठीक है। ये सारी स्कूल की बिल्डिंग है। ये पुरानी वाली बिल्डिंग अप्पा मिडिल स्कूल, बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहिबा का इनिशिएटिव था ये अप्पा स्कूल पाकिस्तान में जहाँ भी हैं तो उन्हीं के नाम से। ये पुरानी बिल्डिंग वो वाली, मैं थोड़ा सामने से दिखाता हूँ। भाई रास्ता बंद है, भाई रास्ता बंद है, खुदा के बंदो, नज़र भी आ रहा है आपको, फिर भी आ रहे हो, पाकिस्तानी है ना हम लोग। तो ये अप्पा मिडिल स्कूल की सामने ये मेरा ख्याल है पुरानी बिल्डिंग है ना। तो वो वाली नई बिल्डिंग है, ये साथ वाली। मैं इसी बिल्डिंग में मिला हूँ जो अभी मौजूदा है, कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल। अब मुझे जाना है, कोशिश करनी है मैंने कि मैं हायर सेकेंडरी जो है कम्प्रीहेंसिव स्कूल, उनसे भी मिल पाऊँ। वक्त कम है, जुम्मे का वक्त भी होने वाला है। ये वीडियो तो आप हफ्ते या इतवार को देख पाएंगे, लेकिन मैं जुम्मे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। बाकी वो रह जाएगा SL शाह लतीफ़ कॉलेज, वो रह जाएगा आज, वो नहीं कर पाऊँगा, वक्त नहीं है, लेकिन वो मैं बनाऊँगा ज़रूर। उसकी एक अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो जो भी हमारे व्यूवर्स शाह लतीफ़ कॉलेज में पढ़ते रहें उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। स्टेट लाइफ बिल्डिंग, और यहाँ से मुझे अब चलना है कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल।
बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो के अपने तीसरे पड़ाव में मैं मौजूद हूँ कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल। ये स्कूल कब बना, इस स्कूल में से कितने लोग पढ़कर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में न सिर्फ मीरपुर खास का बल्कि पाकिस्तान का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज स्कूल में आने की वजह अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे। हम टोराबाद से आगाज़ किया, अपवा स्कूल गए और उसके बाद हम मौजूद हैं कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में। मोहिउद्दीन साहब कभी आप यहाँ पर पढ़ कर गए हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सीनियर टीचर हैं, FA हैं, सईद बुलेदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। सईद साहब, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बहुत सारे बच्चे पढ़कर यहाँ से बाहर पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मोहिउद्दीन साहब कभी आपके स्कूल में ज़ेर तालीम रहे हैं और ये सन था कोई 75 से लेकर 80 के दरमियान कोई अरसे के अंदर वो यहाँ थे। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके लिए यहाँ से तो बहुत सारे जो बच्चे पढ़ कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी बैरून मुल्क हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी उनके बड़े नाम हैं। जब्बार गुल साहब बड़े आर्टिस्ट हैं जिनकी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों में तस्वीरें बिकती हैं। वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ कर गए हैं। तो हमारी ये दुआएं हैं कि वो जहाँ पर भी रहें खुश रहें, लेकिन वो जब हमारे इस मीरपुर खास में आए तो हमारे स्कूल का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये उनकी पुरानी यादें हैं और उनके आने से हो सकता है हमारे स्कूल को फ़ायदा हो, हमारे बच्चों का फ़ायदा हो। तो बस मेरी उनके लिए ये दुआएं हैं कि अल्लाह उनको खुश रखे और हमारे स्कूल को आबाद रखे। अच्छा, और मोहिउद्दीन साहब भी यहाँ से पढ़ कर गए, उनके लिए भी हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं जो है वो उनके साथ रहेंगी। बहुत शुक्रिया सईद बुलेदी साहब, थैंक यू। मेरा नाम, मैं अपना तारुफ कर रहा हूँ, सुरेश कुमार है। मैं गस्ता डिवीज़न का मीरपुर का नायब प्रेसिडेंट हूँ और इस स्कूल से मैं 30 साल से सर्विस कर रहा हूँ। इस स्कूल से बहुत से बच्चे गए हैं, उसमें करंट 2 साल से मेरा बच्चा FIA का असिस्टेंट डायरेक्ट हुआ है, जो PMS के भी एग्ज़ाम पास कर चुका है। वो भी कॉम्प्रिहेंसिव का एक असातिज़ा की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है। लेकिन हमारे बिल्डिंग के लिए कोई कुछ करे तो ये इसी मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़े अफसरान तक ये पैगाम पहुँचाए कि हमारी बिल्डिंग के लिए कुछ किया जाए। ये स्कूल के बाहर के मनाजिर हैं, ठीक है। अंदर से तो मैं आपको दिखा चुका हूँ और FA साहब और एक सीनियर टीचर से आपकी हमारी गुफ्तगू भी हुई है। ये ऑडिटोरियम हाल है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था ये स्कूल पाकिस्तान बनने से पहले का है। कॉम्प्रिहेंसिव नाम से कुछ अंग्रेज़ी टाइप का नाम लग रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान बनने के बाद का ही है। 1963 का बता रहे हैं जो सीनियर टीचर हैं यहाँ के। ये ऑडिटोरियम हाल नज़र आ रहा होगा आपको। ये वो बैरूनी दरवाज़ा है जहाँ से गुजर कर मैं अंदर आया था और बारिशों के बाद पानी अभी तक यहाँ मौजूद है, निकाला नहीं गया। ऑडिटोरियम हाल का मंजर एक बार फिर से देख लीजिए। काफ़ी वसी इलाके पर फैला हुआ ये स्कूल, बहुत सारी जगह खाली हैं। ये सारा मंजर है। कोशिश की है मैंने आपको मुख्तसर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल का मुशाहिदा। मोहिउद्दीन साहब, आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा। तो मोहतरम नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। वीडियो थी टोराबाद से लेकर अपवा स्कूल और कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल। आई बिलीव कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मोहिउद्दीन साहब स्पेशली आपको ज़्यादा पसंद आएगी। तो जितने भी दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अहबाब हैं उन तक हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सर, मेरी सारी मेहनतों का मुआवजा मुझे मिल जाता है जब आप कहते हैं कि अली भाई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।